तो एक औरत है, उसका कहना यह है कि सिर्फ़ पहली बात तो उसने कुरान पढ़ा नहीं है। मैंने पिछले जो बताया तो उसने कहा कि कुरान में हिजाब बोल के कहाँ है, कुरान में हिजाब बोल के कहाँ है। अब हमारे मुसलमान ये वीडियो देख लेते, इसका जहन भी ख़राब हो जाता। क्यों? क्योंकि देखो, कुरान में हर चीज़ की तफसील नहीं है। कुरान में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ज़रूरी चीज़ें कुरान में वो दे दी हैं। अब इनकी तफसील अहादीस से निकालेंगे। नमाज किस तरह पढ़ना है, ज़कात किस तरह अदा करना है, रोज़ा कैसा रखना है, कब से कब तक रहना है, रोज़ा टूट गया तो क्या करना, अगर और नमाज में कोई वाजिबात छूट गया तो फ़राइज़ छूट गया तो क्या करना, ये सब चीज़ें कुरान में नहीं है। ये सब चीज़ें हदीस से देखना है। तो हदीस और कुरान दोनों को मिलाकर दोनों को जो मसला बनता है उसको इस्लाम बोलते हैं, दोनों चीज़ों को मिलाकर। अब अगर कोई आदमी ये कहता है मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, या कोई ये कि मैं कुरान को नहीं सिर्फ हदीस को मानता हूँ, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, इस्लाम से खारिज है। तो एक औरत का कहना यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं कहा पर्दा कैसा करना है, तुम ये मौला साहब जो है लोगों को डरा दे रहे हैं और ऐसा तुम जहन्नुम में जलोगे, पर्दा खोलोगे तो ये होगा वो होगा, तुम डरा दे रहे हैं। तो उसकी एक लंबी वीडियो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उसने कहा है ठीक है लोगों को डरा दे रहे हैं हम, और जब हदीस उसके सामने आती है तो उसने कहा कि हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं है। कैसा? क्योंकि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल, वफ़ात हो चुकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसको जो है उसने कहा कि उस आपके जिस्म मुबारक को धूप में बाहर छोड़ दिया, साहबा ने धूप में बाहर छोड़ दिया, और 24 घंटा तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक था पड़ा रहा, और साहबा में आपस में जंग हुई, गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए जंग हुई। उसका कहना है कि कुर्सी के लिए जंग हुई और साहबा ने आपस में जंगें की। तो साहबा की जब आपस में जंग हुई तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो जंग में जीत गए। उसके बाद वो गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने अपने हाथों से ये बातें तहरीर फरमाई है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि ये भी हुज़ूर ने फरमाया, ये भी हुज़ूर ने फरमाया, हालांकि हुज़ूर ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई। तो पहली बात तो जो आदमी ये बात सोचेगा तो इस्लाम से खारिज है, और ये मुसलमान है कहने वाली, कोई गैर मुस्लिम नहीं है। जब हमारा मुसलमान इन बातों को देखता है उन्हें भी बहक जाता। इसलिए बोलता हूँ कि भाई जुमे में जाएँ, उलमाओं के पास बैठें, उलमाओं से पीछे अपनी अकल इस्तेमाल ना करें। हमारी अकल उतनी नहीं, पूरी दुनिया और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने लोग आए हैं उन सब की अकल एक तरफ, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल को एक तरफ रखेंगे तो ये पलड़ा भारी है। हमारी अकलें उतनी नहीं है। जब हुज़ूर ने फरमा दिया पर्दा करने के बारे में तो करना ही है। अब फालतू बात अपनी तरफ से सोचना। तो सबसे पहली बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो कोई जंग नहीं हुई, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो हुज़ूर की वफ़ात होने के 3 दिन के बाद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई? पीर के दिन सुबह, पीर के दिन, मंगल के दिन, चारशंबा यानी बुध के दिन शाम के वक्त रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। पहली बात तो 3 दिन। जब आपने कोई किताब पढ़ी नहीं, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ नहीं, तो आपने कैसे कहते हैं कि 24 घंटे तक धूप में पड़े? 24 घंटे धूप निकलती क्या? धूप 10 घंटे भी नहीं होती धूप, 24 घंटे धूप कहाँ से आ गई? पहली बात। और तीसरी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन के बाद दफनाया गया और कोई जंग नहीं हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किताबें खोल कर देख सकते हैं, हदीस हमारे सामने, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, किसी भी दुनिया में, मैं एक मौलवी साहब नहीं हूँ, दुनिया में हज़ारों मौलवी साहब हैं, एक मौलाना 2 यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारा मौलाना, इससे आप पूछ सकते हैं कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो सहाबा ने तो ये दुआ की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, अब हम किसको देखेंगे, या अल्लाह हमें नाबीना कर दे, तो फ़ौरन की बीनाई चली गई। उन्होंने ये दुआ की। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो तलवार लेकर निकल गए थे कि आज अगर किसी ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, मैं उनका जो है कत्ल कर दूँगा, उनकी गर्दन उड़ा दूँगा। ये उनका जो है, ये उन पर कैफियत तारी थी। 3 दिन के बाद हुज़ूर को दफनाया गया, और हुज़ूर को दफनाने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया कि मैं, साहबा बैठे हुए थे तो साहबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुमको सलाम करता हूँ, और मेरे इस दुनिया से जाने के बाद जो लोग और आएंगे तुम्हारे बाद, तुम उनको सलाम कहना, तुम उनको सलाम कहना। अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप लोगों की हदीस मालूम नहीं है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम का जवाब दें आप, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम साथी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम है हम सब के लिए। हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे आने के बाद जो उम्मतें आती रहेंगी उन सबको तो जो है मेरा सलाम पहुँचाते रहना। कितने करीम हुज़ूर है हमारे। उसके बाद हुज़ूर ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर से पूछा, क्या रसूलल्लाह, जब आपकी वफ़ात हो जाएगी तो आपको दफनाएगा कौन? तो हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे अहले बैत मुझको दफनाएंगे। उसके बाद हुज़ूर ने, हज़रत अनस ने पूछा कि आपको कफ़न कौन देगा? तो हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे अहले बैत मुझे कफ़न देंगे। तो उसके बाद अनस ने पूछा कि रसूलल्लाह आपको क़ब्र मुबारक में कौन उतारेगा? तो हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे मेरे अहले बैत क़ब्र मुबारक में उतारेंगे। ठीक है। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनस ने पूछा कि या रसूलल्लाह आपका नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो हुज़ूर ने फरमाया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे नहलाकर धुलाकर कफ़न पहनाकर मेरे हुजर मुबारक में रखना,
उसके बाद तुम तमाम लोग, तमाम सहाबी बाहर रहना। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले आएंगे, मेरे ऊपर रहमत नाजिल फरमाएंगे। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील और इज़राइल 4 फरिश्ते आएंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के तमाम फरिश्ते आएंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे अहले बैत जो है वो पहले आएंगे मर्द, उनकी मेरी नमाज जनाजा, अब नमाज जनाजा किस तरह मैं आपको बाद में बताता हूँ, कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। और उसके बाद मेरे अहले बैत के जो बच्चे हैं वो आएंगे, फिर उनकी जो औरतें हैं वो आएंगे, उनके जो ग़ुलाम हैं वो आएंगे। उसके बाद मुहाजिरीन जो मक्के से हिजरत करके मदीना को आए ये आएंगे, ये मेरी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। फिर अंसार आएंगे। उसके बाद जो आम साहबा है वो आएंगे, मेरी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। और मजमा इतना था, 1.25 लाख साहबा मौजूद थे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो तमाम लोगों के नमाज जनाजा पढ़ने तक 3 दिन हो गए। पहली बात 3 दिन हो गए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि नबियों का नमाज जनाजा नहीं होता। और नबियों की जो बीवियाँ रहती हैं वो इद्दत में भी नहीं बैठती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी, इद्दत में नहीं बैठी हुज़ूर के बाद। क्यों? क्योंकि हमारा मुसलमानों का अक़ीदा यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र मुबारक में ज़िंदा हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नहीं, जिस तरह हम मर जाते हैं बात ख़त्म। नबियों की इस तरह वफ़ात नहीं है, ना नबियों की बीवी इद्दत में बैठती है, ना नबियों का माल तकसीम होता है। क्योंकि नबी जिस माल को छोड़ कर जाते हैं वो सदका रहता है। नबी की जो औलाद है वो विरासत को तकसीम नहीं करेगी, क्योंकि नबी की जो जितना भी माल छोड़कर गए हैं नबी, उन तमाम को सदका करना पड़ेगा, कोई अपना हक़ नहीं जता सकता। पहली बात। दूसरी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिस्म मुबारक है, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को वो 3 दिन थे, अगर 300 साल भी इस दुनिया में रखा जाए तो वो सड़े गलेगा नहीं। ये नबी का जिस्म मुबारक है। तो उस औरत ने ये कहा कि 24 घंटे तक हुजूर के जो है जिस्म मुबारक को बाहर रखा तो उसमें से बू आने लगी, या आने लगी, हमारा जिस्म सड़ जाता, क्या उनका जिस्म नहीं सड़ा? नबियों का जिस्म सड़ता गलता नहीं है, नबियों का जिस्म कोई सड़ता गलता नहीं है। और नबी अपने क़ब्र मुबारक में ज़िंदा है, पहली बात। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा गया। क्यों? नमाज जनाजा तो हम जैसे गुनहगारों के लिए है। क्या नबी गुनहगार हो सकते हैं? नबी गुनहगार हो नहीं सकते। कोई आदमी अगर ये सोचे तो इस्लाम से खारिज है, वो उसकी तौबा पे भी कोई एतबार नहीं करना। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी जिसका अक़ीदा यह हो कि नबी गुनहगार हो सकते हैं, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना भी नहीं। अगर मुसलमानों ने इस आदमी को अपने कब्रिस्तान में दफना दिया, इनको मालूम है, तो तमाम के तमाम मुसलमानों पर अल्लाह तबारक व तआला का कहर अज़ाब नाजिल होगा। तो नबियों का जिस्म गलता सड़ता नहीं। और उनकी नमाज जनाजा किस तरह हुई कि आए, दरूद पढ़ा, सिर्फ चलो ख़त्म। अब हमारी नमाज जनाजा किस तरह होती? सना पढ़ते, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना। ये हम जैसे गुनहगारों के लिए ही ये दुआ, नबियों के लिए दुआ नहीं है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा हुई तो सिर्फ दरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता, बस ये दरूद पढ़ा, बात ख़त्म। तो तमाम सहाबा 10-10 आते गए। खुद कोई नमाज, किसी ने नमाज जनाजा पढ़ाई भी नहीं। हमारा नमाज जनाजा पढ़ाने के वास्ते एक इमाम को होना, एक इमाम होना। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमाम है, क्या उनका इमाम बन सकता कोई? उनका इमाम कोई नहीं बन सकता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज जनाजा हुई, किसी ने पढ़ाई नहीं, खुद से 10-10 साहबी आए, तमाम साहबा ने जो है 10-10 करके नमाज जनाजा पढ़ी और सिर्फ दरूद पढ़ा, और कुछ भी नहीं, सिर्फ दरूद। क्योंकि वो गुनहगार नहीं है माज़अल्लाह, हम जैसे गुनहगारों के लिए वो दुआ है। और 3 दिन के अंदर, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बारे में, आप पढ़ें कि इससे मालूम करें तो आपको मालूम होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक रहे। और मजमा इतना था, 1.25 लाख साहबा मौजूद थे। तो तमाम के नमाज जनाजा पढ़ने तक 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद आपको जो है वो उसी हुजरे के अंदर, जिस हुजरे के नबी का मामला यह है कि नबी का इंतकाल जहाँ होता है वहीं उसको दफन किया जाता है। नबी का इंतकाल जहाँ होता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल आपके हुजरे मुबारक में हुआ और वहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया। ये उनका मामला है, ठीक है। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक है, ठीक है। तो उसी हुजरे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बैठी रहती थी बग़ैर पर्दे के। ये बातें अब अपने जहन में लिख लो, बात बग़ैर पर्दे के। उसके बाद इंतकाल किसका हुआ? अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो उनकी क़ब्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में बनी। उसके बाद इंतकाल, अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उनके बाद अबू बकर हज़रत आयशा के कौन है? वाली साहब। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहर है, शोहर से पर्दा है? शोहर से पर्दा नहीं है। वाली साहब से पर्दा है? वाली साहब से पर्दा नहीं है। तो शोहर और वाली साहब से पर्दा नहीं है तो वो बग़ैर पर्दे के बैठी रहती थी। तो तीसरी क़ब्र किसकी है वहाँ पर? बोले आप, किसकी क़ब्र? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गैर महरम है हज़रत आयशा के लिए।
तो जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की क़ब्र मुबारक वहाँ पर बनी, उसी दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अब उस हिजरे को खाली करके चली गई, और उसके बाद जब सफाई करने के लिए आती थी पर्दे में साथ आती थी, पर्दे के साथ। ये हदीस है, जो मेरी अपनी बनाई हुई बातें नहीं है, ये मोदी और योगी की बनाई हुई बातें नहीं है, ये यूट्यूब से चुरा कर बातें नहीं है, ये हदीस की बातें हैं। अब अगर कोई ये एतराज़ करे तो क़ब्र मुबारक से पर्दा हो रहा है, कब्र से पर्दा। आज हमारा